ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं स्थितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। श्रीरामाय नमः। भवतां समेषां विद्वज्जनानां संस्कृताभिमानिनां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् आरभ्यते अयोध्याकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। सर्गेस्मिन् राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते विलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों का त्याग करना। वधम प्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः विलपन्नेव धर्मात्मा कौशल्यामिदमब्रवीत्। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहते हैं। तदज्ञानान् महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नु सुकृतं भवेत्। देवी अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। तत्राहं दुर्बलान् बन्धौ वृद्धावपरिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ
लून पक्षा विवद्विजौ। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। तन्निमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिश्रमौ तामाशां मत्कृते हीना उपासीना वनाथवत्। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए हुए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के अपने आसन पर उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए। शोकोपहत चित्तश्च भय संत्रस्त चेतनः तच्चाश्रम पदम गत्वा भूयः शोकमहं गतः। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत किंचिरायसि मे पुत्र पानीयम क्षिप्रमानय। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। यन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कंठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रममाश्रमम्। तात जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम में प्रवेश करो। यद्व्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यम् त्वया तात तपस्विना। बेटा यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषाम् समासक्तास्त्वयि प्राणा कथं त्वं नाभिभाषसे। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीन व्यंजनया प्रेक्ष्य भीतचित्त इवा ब्रुवम्। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में बोलने वाले, इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में बोलने का प्रयास किया। मनसः कर्म चेष्टाभिः अभिसंस्तभ्य वाग्बलम् आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्र व्यसनजं भयम्। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था, वह उन पर
प्रकट करते हुए कहा, क्षत्रियो हम दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखम् इदं प्राप्तं स्वकर्मजम्। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूं। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवंश्चापहस्तोऽहम् सरयूतीरमागतः जिघांसुः स्वापदं किंचिन्निपाने वागतम गजम। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः दीपोऽयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तस्यास्ततस्तीरम् अपश्यमिषुना हृदि विनिर्भिन्नं गतः प्राणं शयानं भुवि तापसम्। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े ही। ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। सचोद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भगवन्ताबुभुः अंधाविति विलप्य च। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। अज्ञानात् भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया शेषमेवं गते यत् स्यात् तत्प्रसीदतु मे मुनिः। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो साप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। स तच्छ्रुत्वा वचक्रूरं मया तदगशंसिना नासकत् तीव्रमायासं सकर्तुं भगवान ऋषिः। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। सबाष्पूर्ण वदनो निःश्वसन शोकमूर्छितः मामुवाच महातेजाः कृतांजलिमुपस्थितम्। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महामनस्वी महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, यद्येतदशुभं कर्म न स्म मे कथये स्वयं फलेन्मूर्धा स्मते राजन् सद्यः शतसहस्रधा। राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहां आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते।
क्षत्रियेण वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृतस्थानाच्चावयेदपि वज्रिणम्। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषता किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। सप्तधा तु भवेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानात् विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। अज्ञानाधिकृतं यस्मात् इदं ते तेन जीवसे अपि ह्यकुशलं न स्यात् राघवाणां कुतो भवान। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। नयनौ नृपतं देशम् इति मां चाभ्यभाषत अद्य तं द्रष्टुमिच्छाव पुत्रम पश्चिम दर्शनम। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं, यह हमारे लिए उनका अंतिम दर्शन होगा। रुधिरेणावसिक्तांगम प्रकीर्णाजिनवाससं शयानं भुवि निस्संज्ञम् धर्मराज वसंगतम् अथोहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। तौ पुत्रमात्मनः दृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरेस्य पिता चैनमुवाचः निपेततुः शरीरेस्य पिता चैनमुवाचः। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उनसे कहा, नाभिवादयसे माद्य न च माम अभिभाषसे किंच शेषे तु भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि। बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? नन्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिकीं किंचनालिंगसे पुत्र सुकुमार वचो वद। बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। कस्य वा पररात्रे हम श्रोष्यामि हृदयंगमम् अधीयानस्य मधुरम शास्त्रम वान्यद्विशेषतः। अब पिछली रात में
मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा। ओमां संध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुतहुतासनः श्लाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्। अब कौन स्नान संध्योपासन तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को, मुझ वृद्ध को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा। कंदमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिं भोजयिष्यत्यकर्मण्यम् अप्रग्रहमनायकम्। अब कौन ऐसा है जो कंदमूल फल लाकर मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित इस और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनी कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्भिणी। बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी और दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा। तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति सोमया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः। पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपि च शोकार्ता वनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम्। हम दोनों शोक से आर्तनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारती क्षमतां धर्मराजो मे विव्रियात् पितरा वयम्। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो मया लोकपालो महायशाः ईदृशस्य ममाख्यय्याम् एकामभय दक्षिणाम। ये धर्मात्मा है, महामनस्वी लोकपाल ही। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। अपापोषि यथा पुत्र निहितः पाप कर्मणा तेन सत्येन गच्छासु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम् यां हि शूरा गतिं यान्ति संग्रामे स्वनिवर्तिनः संग्रामे स्वनिवर्तनः संग्रामे स्वनिवर्तिनः हतास्त्वाभिमुखा पुत्र गतिं तां परमां व्रज। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है।
इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोगों में जाओ जो अस्त्रयोधी सूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी प्राप्त करो, उसी उत्तम गति में जाओ। भूया गति सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्च या भूमिदस्याहितो भूमिदस्याहिताग्रेश्च एकपत्नी व्रतस्य च गोसहस्रप्रदात्रीणां गुरुसेवाभृतामपि देहन्यासकृतां याञ्च तां गतिं गच्छ पुत्रक। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। समस्त स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गऊओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही गति तुम्हें प्राप्त हो। नहीं त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिं सतु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः। हम जैसे तपस्वियों के स्कूल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उनकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। एवं सकृपणं तत्र पर्यदेवयता सकृत् ततोस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। सतु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः स्वर्गमध्यारुहत् क्षिप्रं सक्रेण सह धर्मभिः। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनिकुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। आबभासे च तौ वृद्धौ सक्रेण सह तापसः आश्वस्य च मुहूर्तं तु पितरं वाक्यमब्रवीत्। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, स्थानमस्मि महत्प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैस्यथः। मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया।
सकृत्वाथोदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया मामुवाच महातेजाः कृतांजलिमुपस्थितम्। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े हुए मुझसे कहा, अद्यैव जहि मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा यः सरेणैकपुत्रं मां त्वमकर्षीरपुत्रकम्। राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। त्वयापि च यदज्ञानान् निहतो मे सबालकः तेन त्वामपि सप्सेहम् सुदुःखमतिदारुणम्। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। पुत्र व्यसनजम दुखम यदेतन्मम सांप्रतम एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालं करिष्यसि। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा भी तुम्हें भी होगा। तुम भी अपने पुत्र के शोक से ही काल के गाल में जाओगे। अज्ञानात् तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वां नाविशत्यासु ब्रह्महत्या नराधिप त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणाम। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु चितामारोप्य देहं तन् मिथनं स्वर्गमभ्यगात्। चितामारोप्य देहं तन् मिथनं स्वर्गमभ्ययात्। इस प्रकार साप मुझे साप देकर वे देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा। देवी, इस प्रकार वाले स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो गया। तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः अपथ्यै सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा तस्मान् मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तदवचः। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उदार महात्मा का साप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। इत्युक्त्वा सरुदन् त्रस्तो भार्यामाहतु भूपतिः भार्यामाहतु भूमिपः यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम् चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि
कौसल्ये त्वं हिमां स्पृश। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त होकर अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्ये, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूं, तुम मेरा स्पर्श करो। यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नहि मानवाः, यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वारभे तव। धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें, तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूं। तन्मे न तन्मे सदृशं देवी, न तन्मे सदृशं देवी, यन्मया राघवे कृतम्। सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेत् भुवि विचक्षणः, कश्च प्रव्राज्यमानो वा नासूयेत् पितरं सुतः। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए वह पिता को कोसे तक नहीं। परंतु श्री राम तो चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। चक्षुषा त्वाम न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते, दूता वै वस्वतस्यैते कौशल्ये त्वरयन्ति माम्। कौशल्ये, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। अतस्तु किम दुःखतरम तदहम जीवितक्षये, नहीं पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूं। तस्या दर्शनजः शोकः सुतस्या प्रतिकर्मणः, उच्छोषयति वै प्राणान् वारिस्तोकमिवातपः। जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम, मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पंचदशे पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। पद्मपत्रे क्षणम शुभ्रु सुदंष्ट्रम चारुनासिकम, धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। सदृशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च, सुगंधी मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्। निवृत्तो वनवासं तम्
अयोध्यां पुनरागतम रक्षन्ति सुखिनो रामम शुक्रम मार्गगतम यथा। जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृशम मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे वे धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौशल्या चित्तमोहेन हृदयं सीदते तराम वेदेन च संयुक्तान् सप्तस्पर्श रसानहम्। कौशल्ये, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, इंद्रियों के संयोग होने पर भी मुझे शब्द स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। चित्तनाशाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्तारश्मयो यथा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। अयमात्म भवस्सोको मामनाथमचेतनम् संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा राघव महाबाहो हा ममायासनासना हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुतः हा ममासि गतः सुतो। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्रो, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए, न जाने तुम कहाँ गए। हा कौशल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा निशंसे ममामित्रे कैकेयी कुलपांसनी कैकेयी कुलपांसनी। हा कौशल्ये, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूर्ण हुई। इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः सोचन् जीवितान्तमुपागमत्। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोक पूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। तथा तु दीनः कथयन्न राधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रि भृशदुःख पीडितस्तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए, और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अनेन प्रकारेण इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 64तमः सर्गः। जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।